एक्साइज विभाग की 11 अधिकारियों के घर पर भी रेड हुई है। दमन और तेलंगाना में भी सीबीआई की रेड पड़ी है, तो दिल्ली समेत 7 राज्यों में इस वक्त छापेमारी की प्रक्रिया जारी है। तो 11 अफसरों के घर पर रेड हुई है। तो आपको बता दें 11 अफसर कौन कौन है। 11 अफसर आपको बता दें तो एक्साइज जो डिपार्टमेंट में हुआ करते थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था। अब उनके घरों में ये रेड हो रही है। कहां पर रेड पड़ी है, किन किन अधिकारियों के दफ्तरों पर रेड पड़ी है, घरों पर रेड पड़ी है, ज्यादा जानकारी के साथ हमारी सहयोगी ज्योत्सना पाटनी जुड़ गई है न्यूज रूम से। ज्योत्सना, क्या क्या डिटेल्स आई हैं अब तक आपके पास? बिल्कुल मीनाक्षी, अमित, जैसा कि आपने भी बताया 7 अलग अलग राज्यों में इस रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें दमन और तेलंगाना भी शामिल हैं। अब अधिकारियों के नाम शामिल हैं जिनके घर पर ये रेड की कार्रवाई सीबीआई द्वारा की जा रही है। देखिए, सबसे पहले श्री आरव गोपी कृष्णा, ये उस वक्त के एक्साइज कमिश्नर थे, इनके घर पर रेड की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा श्री आनंद कुमार तिवारी, डिप्टी कमिश्नर, इनके घर पर रेड की कार्रवाई चल रही है। तीसरा नाम है इसी कड़ी में श्री पंकज भटनागर, ये असिस्टेंट कमिश्नर है, इनके घर पर रेड की कार्रवाई चल रही है। इसके अलावा श्री नरेंद्र सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर, इनके घर पर रेड की कार्रवाई की जा रही है। वहीं श्री नीरज गुप्ता, असिस्टेंट कमिश्नर, श्री कुलजीत सिंह, सेक्शन ऑफिसर, श्री सुभाष रंजन, सेक्शन ऑफिसर, मिसेस सुमन, सेक्शन ऑफिसर, इसके अलावा सत्य ब्राड़ भार्गवा डीलिंग हैंड है, सचिन सोलंकी डीलिंग हैंड है और गौरव मान डीलिंग हैंड। ये कुल 11 लोग हैं, जिसमें क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक के ये एम्प्लॉयज बताए जा रहे हैं। कुछ एडॉक एम्प्लॉयज हैं, ये 2000 बैच के आईएएस हैं। तो इन लोगों के घर पर लगातार छापेमार कार्रवाई की जा रही है। इनके तमाम जो ठिकाने हैं उनको खंगाला जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में तमाम अधिकारियों की इन्वॉल्वमेंट को लेकर बीजेपी ने आरोप लगाए थे, तो अब उसी के तहत हर एक तार, हर एक कड़ी को जोड़ा जा रहा है और छापेमार कार्रवाई को लगातार नजर बनाए रखिएगा। आगे भी और कोई डिटेल आती है तो हम दोबारा आपके पास लौटेंगे। अभय पराशर भी हमारे साथ इस पूरी खबर पर जुड़ गए हैं। अभय, इस पूरे मामले में अब भले ही कोई पॉलिटिकल वेंडेटा का आरोप लगाए या कुछ और कहे, लेकिन एक बात तो तय है, अगर भ्रष्टाचार का थोड़ा सा भी स्कोप है तब तो आम आदमी पार्टी को वेलकम करना चाहिए। मनीष सिसोदिया ने भी कहा कि हम सीबीआई के इस रेड का वेलकम करते हैं, जांच हो जानी चाहिए। कहां पर इस वक्त जांच हो रही है? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले जांच की जो बात है वो इस वक्त हो रही है जहां पर मैं मौजूद हूं। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर आप देख सकते हैं इस वक्त घर के अंदर इस वक्त सीबीआई की टीम मौजूद है और करीब 7:30 बजे के आसपास मीनाक्षी यहां पर सीबीआई की टीम पहुंची थी। बड़ी बात यह है कि अब चाहे आम आदमी पार्टी इसे पॉलिटिकल एजेंडा बताए, लेकिन जो मुख्य सचिव की रिपोर्ट थी उसमें कई तरह के तमाम एलिगेशन थे, जिसको लेकर बीजेपी लगातार सवाल उठाती रही। एलजी ने सीबीआई जांच के लिए इसके अंदर रजामंदी दी थी। उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि जो नई आबकारी नीति एक्साइज एक्ट था उसमें एक्साइज रूल्स का उल्लंघन हुआ था। शराब बेचने वालों के जो लाइसेंस फीस थी उसे माफ करने से सरकार को मीनाक्षी 144 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था और इसके अंदर आबकारी मंत्री के तौर पर डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जो एक्साइज डिपार्टमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन थे उसे पूरी तरीके से उनका उल्लंघन किया, ये मुख्य सचिव की रिपोर्ट में लिखा हुआ है। हालांकि अभी पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा, लेकिन रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन कैसे हुआ? क्या इस मामले में भी कोई डिटेल है? अभय, क्या इस मामले में भी कोई डिटेल है कि रूल्स एंड रेगुलेशन का उल्लंघन कौन कौन से लेवल पर हुआ? देखिए, शराब बेचने को लेकर जो लाइसेंस लिया जाता है, जितने नई वाइन शॉप खुली थी, पुराने सरकारी ठेकों को बंद करके जो प्राइवेट ठेके खोले गए थे, लाइसेंस लेने के लिए एक फीस लगती है। लेकिन जितने नए वाइन शॉप्स खोली, प्राइवेट वाइन शॉप्स खोली नई एक्साइज एक्ट के तहत, उसमें फीस माफ की गई। जो शराब के ठेकेदार थे उनसे लाइसेंस के नाम पर जो फीस थी वो माफ की गई, उन्हें ठेका दिया गया और उस वजह से करीब 144 करोड़ रुपए का नुकसान जो है वो दिल्ली सरकार को हुआ है। ये जब जांच में सामने आया, मुख्य सचिव ने इसकी रिपोर्ट सौंपी, एलजी के पास ये रिपोर्ट गई और उसके बाद ये सवाल खड़े होने लगे। और खास तौर पर एक्साइज एक्ट में एक तो लाइसेंस के मामले में गड़बड़ी हुई और इसके अलावा जिस तरीके का डिस्काउंट दिया गया, जो एक्साइज एक्ट है उसके अंदर जो विदेशी शराब है उस पर कुछ परसेंटेज तक ही डिस्काउंट दिया जा सकता है, लेकिन पिछले 6 महीने के अंदर नई आबकारी नीति के तहत यह देखा गया कि न केवल विदेशी शराब बल्कि देश में बनने वाली शराब हो उसमें भी भारी संख्या में छूट दी गई, डिस्काउंट दिया गया, एक के साथ एक फ्री का ऑफर दिया गया। तो ये जो पैसा, इसका नुकसान सवाल एक बार ये मैं दोहराता हूं, इस पर लगातार सवाल उठ रहे थे और इसी को लेकर ये तो पॉलिसी तो हुआ, लेकिन साथ में ये भी बात सामने आई थी जिसको लेकर एलजी ने भी कहा था कि उनके इजाजत के बगैर, यानी बिना
एलजी के सिग्नेचर के या फिर बिना एलजी के परमिशन के कैसे नई एक्साइज पॉलिसी को रिलीज या फिर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है, ये भी सवाल उठा था। देखिए, बिल्कुल सवाल इसमें उठ रहा था कि जितने नई वाइन शॉप्स खुली उसके अंदर एलजी की रजामंदी नहीं ली गई, जबकि जब भी एक्साइज एक्ट के तहत अगर नई वाइन शॉप्स खोली जाती हैं तो उसमें एलजी की नॉलेज में सारी बातें होती हैं, बाकायदा पेपर वर्क होता है। और बड़ी बात यह कि जो शराब निर्माता हैं, इसमें इस तरह की बात निकलकर सामने आई कि उन्हें ही टेस्टिंग का भी राइट दे दिया गया कि आप जो शराब बना रहे हैं उसकी क्वालिटी आप खुद ही चेक कर रहे हैं, जबकि इसके लिए एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो इस तरह की बात भी निकलकर सामने आई कि न केवल लाइसेंस लेने में गड़बड़ी हुई, एलजी की रजामंदी नहीं हुई, जिस वजह से बड़ा नुकसान हुआ, करीब 140 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ। और जो शराब बना रही है कंपनी, उन्हें ये आदेश दे दिया गया कि आप ही इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, जिस पर सवाल खड़े हुए कि जो प्राइवेट कंपनी शराब बना रही है वही उसकी क्वालिटी का सर्टिफिकेट दे रही है, ये आखिरकार कैसे मुमकिन है। अच्छा, अब ये चीजें भी समझना चाहते हैं के लिए अभी फिलहाल न केवल मनीष सिसोदिया बल्कि मनीष सिसोदिया के अलावा टोटल 21 जगहों पर इस वक्त छापेमारी चल रही है। देखिए, अभी यहाँ पर कुछ हलचल है अमित। सीबीआई की टीम जो है मनीष सिसोदिया के घर के बाहर जो इनका मेन गेट है उस तरफ कुछ हलचल हुई है। सीधा वहां से लाइव तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह 7:30 बजे के आसपास मनीष सिसोदिया के घर के अंदर सीबीआई की टीम पहुंची थी। न केवल मनीष सिसोदिया के घर के अंदर बल्कि एक्साइज डिपार्टमेंट के कई और अधिकारी, 11 अधिकारी हैं, जिसमें पूर्व एक्साइज कमिश्नर जो है उनके घर भी इस वक्त रेड चल रही है। तो अभी पूछताछ का सिलसिला लंबा चलेगा और जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं। बड़ी बात इसके अंदर एक और है अमित, मैं आपको बता दूं कि अब तक तो सीबीआई इसमें प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, जिसे पीई कहा जाता है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी, लेकिन अब इसके अंदर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है और उस एफआईआर के अंदर मनीष सिसोदिया को नामजद किया गया है। मनीष सिसोदिया और इसके अलावा जो पूर्व एक्साइज कमिश्नर थे उनका नाम एफआईआर में लिखा गया है। तो संभव यही है, जो सीबीआई के सूत्र बता रहे हैं, कि आज तो यहां पर सीबीआई पहुंची है, इनिशियल जो पूछताछ है वो करेगी मनीष सिसोदिया और बाकी के अधिकारियों से, लेकिन आने वाले वक्त में नोटिस देकर सीबीआई दफ्तर में इन्हें बुलाया जाएगा पूछताछ करने के लिए। अच्छा, अब एक बात बताइए कि ये जो पुरानी पॉलिसी थी उसमें सरकारी दुकानें भी होती थी, इसमें नए पॉलिसी में होता है कि 100% आप प्राइवेट दुकानें कर देते हैं और हवाला ये दिया जाता है कि इससे जो दिल्ली के लोग हैं उनका एक्सपीरियंस बेटर होगा और रेवेन्यू इंक्रीज होगा। ये तो हुआ नहीं। देखिए, बिल्कुल अमित, यही सवाल उठ रहे हैं कि नई एक्साइज पॉलिसी जो लाई गई थी उसमें तमाम तरह की ये बातें कही गई थी कि इससे फायदा होगा सरकार को, लेकिन उसके अंदर जो रूल्स को जो ताक पर रखा गया, सबसे बड़ी बात यह कि जो प्राइवेट ठेकेदार जो लाइसेंस ले रहे हैं उनकी फीस जो है वो माफ की गई, जिस वजह से सरकारी खजाने में बड़ा नुकसान हुआ है, करीब 146 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही जो ऐसा भी निकलकर सामने आया कि जो नई शराब की दुकानें खुल रही थी, जब एक ऐसा शराब का ठेकेदार था, जब उसे दुकान नहीं मिली और ये सारा का सारा मामला जब उजागर हुआ तो 30 करोड़ रुपए उसे वापस कर दिए गए, सरकार की तरफ से उसे वापस कर दिए गए, क्योंकि उसको दुकान नहीं दे पाई थी दिल्ली सरकार। और फिर ये सवाल ठीक है भाई, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर इस वक्त सीबीआई की रेड चल रही है, जहां से संवाददाता अभय पराशर तमाम लाइव इनपुट दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी की ये शराब नीति आखिर है क्या, या क्यों इसे लाया गया और फिर क्यों इसे वापस ले लिया गया? पहले शराब नीति को समझना बहुत जरूरी है। आइए सीधा चलते हैं आपको अमित के पास। अमित के पास पूरी डिटेल है। बिल्कुल मीनाक्षी, ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिरकार जो नई पॉलिसी आई थी उसमें क्या बदलाव किया गया था और 2021-22 की जो पॉलिसी थी वो पिछले पॉलिसी से किस तरह से अलग थी। एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट जो चीज है, सबसे बड़ी बात थी कि पहले सरकारी दुकानें भी होती थी, लेकिन नई पॉलिसी में सरकारी दुकानें खत्म हो गई, यानी सरकारी ठेके खत्म कर दिए गए, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट एंटिटीज को ही मौका मिला, यानी प्राइवेट दुकानें होती थी। तो शराब की बिक्री की जो नई पॉलिसी आई थी, दिल्ली में 32 जोन में से बांटा गया था। बार, क्लब, रेस्टोरेंट रात 3 बजे तक खुलने की छूट दी गई थी और साथ ही 32 जोन में बांटकर लाइसेंस बांटे गए। तो उनका कहना था कि दिल्ली में एक जगह पे बहुत ज्यादा दुकानें होती हैं, हर जगह पे दुकान नहीं, इसलिए इसको हम समान रूप से बांटकर हर जगह पे 32 जोन में हम दुकानें खोलेंगे, यह दलील दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जब आपने इस तरह से प्राइवेट एंटिटीज को लेकर आए और आपने जो कहा कि इससे रेवेन्यू जनरेशन होगा, वो रेवेन्यू जनरेशन नहीं हो पाया था। जब दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने इसकी पूरी रिपोर्ट दी तो रिपोर्ट में कहा गया कि जो वादा किया गया था कि जो नई आबकारी पॉलिसी है, जो प्राइवेट होने के बाद
जो करोड़ों का हमें फायदा होगा, करोड़ों का फायदा नहीं हुआ। फर्ज कीजिए कि अगर 2018-19 में 4,000 या 5-6,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आया था, वो आते आते जो नई पॉलिसी में 4,000 करोड़ का रह गया, यानी करीब करीब 2,000 करोड़ का, मैं आपको आंकड़ा दे रहा हूं, करीब करीब 2,000 करोड़ का उसमें नुकसान नजर आ रहा था। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।